ठीक है, तो एनायन नेक्स्ट क्या है, एनायन ये कैसे फॉर्म होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हो रहा है और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब कैसे फॉर्म हो सकता है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सोडियम का, सोडियम एलिमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम सिंबल होता है Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 मींस इट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। और 11 का मतलब क्या हुआ, दूसरा कंडीशन ये आती है कि इट हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, क्योंकि किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, या उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का नंबर सेम होता है। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। अब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करता है या गेन करता है। तो लॉस और गेन क्यों करता है, क्यों करता है लॉस और गेन? लॉस और गेन करने का रीजन ये है कि वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए एंड टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या होगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मींस अनरिएक्टिव हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर इसको देखें हम, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो इसके पास क्या बचेगा, 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ली। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो गई, नियोन के। एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने लॉस कर दिया तो प्रॉब्लम एक और आ गई यहां पे। एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 10 हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए, 11। प्रोटॉन कितने हो गए, 11। तो यहां पे प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा है क्वांटिटी में, नंबर में ज्यादा है। तो जो नंबर में ज्यादा होता है वही तो डोमिनेट करता है ना भाई। जैसे इलेक्शन होते हैं, कोई लीडर चुना जाता है तो क्या होता है, वोटिंग होती है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। तो भाई यहाँ वोट किसके ज्यादा है, प्रोटॉन के, 11 है। कितना प्रोटॉन ज्यादा है, 1 प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उतना चार्ज आ जाएगा। अगर 1 लॉस हुआ तो 1 चार्ज आएगा, +1। 2 लॉस हुआ तो +2 चार्ज आएगा। 3 लॉस हुआ तो +3 चार्ज आएगा। और 1 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो सोडियम पे आ गया +1। सिमिलरली इसी तरीके से और भी है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। अब इसके पास क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 12 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 28। अब इसके पास क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया, तो 10 ही तो बचे इसके पास। और प्रोटॉन कितने, 12। तो फिर से प्रोटॉन डोमिनेट कर गए। इस बार कितने, 2 ज्यादा है, 2 मोर है। तो 2 मोर है तो इट मींस मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आएगा, +2। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये दोनों क्या है, कैटायन है। सोडियम भी कैटायन बन गया और मैग्नीशियम भी कैटायन बन गया आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई। तो आयन, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ऐसी अगर हम एल्युमिनियम का एग्जांपल लें तो एल्युमिनियम में +3 आएगा चार्ज, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। करके देख सकते हैं आप चाहें तो। अब एनायन का देख लेते हैं इसी तरीके से। एनायन का जो फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का।
एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। अब देखिए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 आएगा, देखो 1 आया, 2 आया, ऐसी एल्यूमिनियम में 3 आएगा। जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 आएगा वो लॉस करते हैं। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 आएगा वो गेन करते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 आएगा वो कुछ नहीं करेगा, ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। तो 5, 6, 7 आएगा तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है 7, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितना गेन करेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें करना क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। तो यहां पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कैसे कंप्लीट किए थे, लॉस करके, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। अब यहां पे हम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे कैसे, गेन करके। तो गेन कितना करें कि 8 हो जाए आउटर मोस्ट में, 1। तो 1 हम गेन कर लेते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया हमने। और आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अभी कितना है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 17 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 288। इट मींस इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड प्रोटॉन तो उतने ही रहे 17 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना इस बार। तो डोमिनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। नंबर में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कैसा आएगा इस पे, नेगेटिव, -1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर है हमारे पास, 16 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब 16 का मतलब हो गया 286। इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास एंड 16 प्रोटॉन है। अब इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 16 है ना, तो आउटर मोस्ट में 6 है, कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, तो आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स दिस। यानी कंक्लूजन ये है कि हमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने कम है उतने गेन कर लीजिए, या जितने ज्यादा है उतने लॉस कर दीजिए। लॉस कब करेंगे, 1, 2 और 3 पर। जब आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा 1,